जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोगों रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारी प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के जो क्लास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत कर देंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो जे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एनसी की तैयारी कर रहे हैं, या बीएडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ईडी, आईबी, एफए की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जैसे मानते हो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कहता है क्या है। कहता है कि उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार सुई से टांका संबंधित है उसी प्रकार चाकू से कौन संबंधित होगा। ठीक है। अब देखिए, लॉजिक क्या है कि जो सुई होती है, सुई से हम लोग क्या कहते हैं, टाका। टाका का मतलब होता है कि इस चीज़ को जोड़ना। जैसे मान लो कोई कपड़ा फटी हुई होती है तो हम लोग सुई की सहायता से उसको जोड़ते हैं। ठीक है, सिलते हैं, जैसे बोले सिलना बोलते हैं। टाका का मतलब होता है कि चीज़ को ना जोड़ना, किसी दो वस्तु अलग है उसको जोड़ना होता है। मतलब सीने का काम कौन करता है, सुई करता है। तो उसी प्रकार से चाकू का काम क्या होता है, तो चाकू का काम होता है कट करना। चाकू का काम क्या होता है, कोई एक चीज़ है उसको दो भाग में कट करना। जिस प्रकार सुई का काम होता है कि कोई दो अलग अलग चीज़ को एक प्रकार से सीना, तो उसी प्रकार से चाकू काम क्या होता है, कोई अगर एक चीज़ है तो उसको कट करना। कट करना क्या होता है, चाकू काम होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कट करना। कोई दिक्कत है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए जोड़ी के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। जिस प्रकार से पी ए एल ई, एल ई ए पी से संबंधित है उस प्रकार से पी ओ एस एच किससे संबंधित होगा। ठीक है। अब देखिए, कहता है कि जो पी ए एल ई है ये जो संबंधित है, कहता है क्या कि एल ई ए पी से संबंधित। ठीक है, एल ई ए पी से संबंधित। लॉजिक क्या है समझिएगा। लॉजिक क्या है, देखिए कि जो पहले वाले दो लेटर है और जो लास्ट वाले दो लेटर है, ठीक है, इन दोनों क्या किया गया है कि देखिए, ठीक है, पहले क्या किया, इन दोनों को सेम टू सेम उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको क्या किया कि इन दोनों को सेम टू सेम यहाँ पे उठा करके रख दिया है और इनको क्या किया कि पलट दिया है। ठीक है, अब पहले वाले को देख के अंतिम कर दिया और अंतिम वाले को पहले कर दिया। ठीक है, सेम काम यहाँ भी कर लीजिए, पी ओ एस एच। इसका मतलब कि जो पहले वाले हैं, ठीक है, जो लास्ट वाले दोनों हैं उस सेम का सेम उतर जाएगा एस एच, और यह दोनों भैया पलटी मार जाएगा। मतलब ओ पहले आ जाएगा और पी लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एस एच ओ पी। ठीक है, सोप हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझने में कोई दिक्कत है, समझने में कोई परेशानी है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि युग्म चुने जिनकी संख्याएं दी गई युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। जिस प्रकार से 9, 27 से संबंधित है उसी प्रकार से चार ऑप्शन में से कौन ऐसे संख्याएं हैं, ऑप्शन है जो इनसे संबंधित है। अब देखिए कि 9 और 27 है, तो 9 और 27 के बीच क्या संबंध है, देखिए बताइए। क्या इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ। क्या इस 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब कि सेम संख्या, मतलब बेस सेम है, पावर में एक का डिफरेंट। अगर यह 3 है तो यह भी 3 है, पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पावर 3 है, बस बात यही है। ऑप्शन नंबर ए में आएंगे तो 5 और रेशियो कितना है, 125। बताइए 5 का रेशियो कितना होता है, 5 का पावर 1 है, लेकिन इस 5 का पावर 3 तो है, इस 5 का पावर 3 तो है, लेकिन यहाँ 5 का पावर कितना है, 1 है, लेकिन पावर कितना होना चाहिए हमको, कम से कम 2 होना चाहिए अगर इसके अनुसार से चलना है तो। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आइएगा, तो ये कितना है कि 8 है। ठीक है, और ये कितना है, 64। पहली बात तो 64 जो 8 है किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म आपका। 15 आएगा, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पहला आपको चाहिएगा स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर तो है ही नहीं। तो एक ही बचा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको भी जांच कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 81 है,
ठीक है, और 729 है। 81 क्या है देखिए कि 9 का स्क्वायर है, और 729 क्या है कि 9 का क्यूब है। देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, बट पावर में देखिए ए का बेस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है। मतलब कि जिस लॉजिक पे ये लिखा गया है 927, उसी लॉजिक पे यह 81 729 लिखा गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या है कि आपको बताना है। देखिए 7 है, 7 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद क्या है 14 है, 14 के बाद प्रश्न 3 है, फिर कितना है 25 है, और फिर कितना है 32 है। अब देखिएगा कि 7 से हम लोग कहाँ पे गए, 10 पे गए, कितना देखिए प्लस का 3 हो गया। ठीक है, फिर 10 से कहाँ गए 14 पे, कितना देखिए प्लस का 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे हम लोग आगे, फिर यहाँ से गए, फिर हम लोग आगे गए तो 25 हम लोग जैसे 32 पे, कितना देखिए प्लस का 7 हो गया। लॉजिक समझिएगा क्या है, लॉजिक क्या है, देखिए पहले 3 जुटा फिर 4 जुटा, हो सकता है कि आगे यहाँ पे 5 जुट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 जुट रहा है, तभी तो यहाँ पे कितना जुट रहा है 7 जुट रहा है। तो 14 5 कितना हो गया आपका 19 हो जाएगा। 19 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा, अर्थात सीरीज हमारा यही चल रहा है। अगर यही मेरा सीरीज चल रहा है, पहले 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो इसका मतलब तो ये होगा कि यहाँ पे भी कितना जुटेगा 5 जुटेगा, तो 14 में जुटेगा 5 कितना होगा 19 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि पाइप को, ठीक है, 16 91 65 लिखा जाता है तो स्वान को का अंतिम अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पाइप है, PIPE है, पाइप है, पाइप का देखिए क्या लिखा गया है, पाइप को लिखा गया है 16 9 16 5 लिखा गया है। इसका मतलब कि समझिएगा क्या लिखा गया, देखिए पी कितना पे, देखिए 16 पे देखिए 16 लिखा गया, आई कितना पे देखिए होता है 9 पे देखिए 9 लिखा गया है, फिर देखिए पी कितना पे होता है 16 पे 16 लिखा गया, फिर देखिए ई कितना पे होता है 5 पे 5 पे लिखा गया। मतलब सभी अक्षर का जो लेटर का जो स्थानीय मान है वही लिखा गया। इसका मतलब स्वान का भी स्थानीय मान लिखा जाएगा। तो सबसे लास्ट में कौन है, एन, एन कितना पे होता है 14, तो 14 पे है, तो इसका लास्ट में क्या होगा 4 होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमसे पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, तो भैया 4 होगा। कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है। ठीक है, कहता है कि हल्की गुलाबी, बैगनी, हरा और स्तंभ। देखिए हल्की गुलाबी, बैगनी और हरा, ये तीनों क्या है कि रंग है, बट स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर खड़ा चीज। ठीक है, जैसे घर का दीवार, ये सभी क्या स्तंभ है। ठीक है, तो हमारा सबसे अलग कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि आपके ऑप्शन डी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 168 है, 176 है, 198 है और 154 है। सबसे पहले आप सम विषम की कॉन्सेप्ट लगाइए, भाज्य भाज्य की लगाइए। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सब क्या है भाज्य है, सब क्या है सम है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। दूसरी कॉन्सेप्ट देखिए कि 2 से विभाजक नहीं, सभी 2 से भी विभाज्य है, तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिएगा कि 168 है, कितना है 168। कॉन्सेप्ट है कि जो पहला का दो अंक है, ठीक है, 1 और 6, इन दोनों का सम कीजिए, कितना हो गया 7। ठीक है, और अंतिम वाले का अंक कितना है 8 है। इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस निकालेगा तो कितना है 1 का डिफरेंट, अंतर कितने का है 1 का है। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच निकालिएगा तो 1 7 और 6 है, एक साथ जोड़ेगा कितना हो जाएगा 8, कितना घटाइएगा अंतर कितना का लेना है 6 है, लास्ट वाला 6 है, कितना अंतर हो गया देखिए 2 हो गया। सेम काम यहाँ भी कर लीजिए, तो 1 5 और कितना है 4 है, तो 1 5 कितना हो गया 6 और 4 है, तो डिफरेंट कितना हो गया आपको देखिए 2 का हो गया। सेम काम यहाँ भी कर लीजिएगा, तो 1 9 और 8 है, 9 एक कितना हो गया 10 और कितना 8 है, डिफरेंट कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब आप ही बताइए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों के बीच का डिफरेंट कितना है 2 है, 2 है, 2 है, बट ऑप्शन नंबर ए के बीच का डिफरेंट कितना है 1 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 168। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि लुप्त संख्या बताइए। कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक जो है कॉलम में है। ठीक है, रो में नहीं है, कॉलम में लॉजिक है। लॉजिक क्या है,
देखिए कि 122 में क्या गया, 37 घटा लिया गया। ठीक है, तो 122 में अगर आप 37 घटाइएगा तो कितना, देखिए 85 बच रहा है क्या। एक क्वेश्चन इसको एक बार कर लीजिए। 37 घटाइए, देखिए कितना हो गया, 12 में 7 गया 5, कितना 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, क्या देखिए 85 हुआ, तो मेरा ये 85 हो गया। सेम बात यहाँ भी है कि 127 में से भी 48 घटा लीजिए आप। 127 में 48 घटाइए, कितना होगा, 8 में इसके 17, तो 9 8 कितना हो गया 17, कितना बचा 11, 11 में 4 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 7। देखिए क्या 79 है या 79 भी है। तो सेम काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 105 में से क्या कीजिए आप 66 घटा लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9, 9 ये कितना हो गया, 9 में 6 जाएगा 3, कितना हो गया 39 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 48 में घटाइएगा 16 तो फिर भी आपका 32 बच ही रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि जो पवनी है, ठीक है, पावनी, पावनी नाम का कोई है, कहता है कि दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। कहता है कि पावनी नाम का कोई लड़की है, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है और यह दक्षिण दिशा की ओर चलती है। कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ती है। अगर बाएं मुड़ गई, अगर हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहे थे, हम बाएं मुड़ गए, इसका मतलब कि हम पूरब की ओर मुड़ गए। किधर मुड़ गए, पूरब की ओर मुड़ गए। बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चलती है। कितना चली है, तो 5 किलोमीटर चली है। ठीक है, 5 किलोमीटर चली है और फिर वह बाएं मुड़ जाती है। फिर बाएं मुड़ जाती है, इसका मतलब कि वह फिर ऊपर की ओर मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है और चलना जारी रखती है। तो अब किस दिशा में वह चल रही है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर की ओर चल रही है, मतलब कि उत्तर की ओर चल रही है। ऑप्शन नंबर बी की ओर चल रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को समझ में कहता है कि जो पापड़ी नाम की कोई लड़की है वह दक्षिण की ओर चल रही है। सबसे पहले दक्षिण का मतलब नीचे की ओर होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होती है, उत्तर होता है। ठीक है, आपके राइट साइड क्या होती है, पश्चिम होती है। लेफ्ट साइड क्या होता है, सॉरी मतलब पश्चिम, और इधर क्या होता है, पूरब होता है, और इधर क्या होती है, ठीक है, दक्षिण आपके नीचे होता है। अगर दक्षिण की ओर बोला है, इसका मतलब कि बच्ची जो है नीचे की ओर चल रही है। सिंपल सी बात है, नीचे की ओर अगर चल रही है, कहता है कि फिर वह बाईं मुड़ती है। ठीक है, बायां मुड़ती है। अगर आप दक्षिण की ओर चलते हैं, बायां मुड़ते हैं, तो इसका मतलब कि अब पूरब की ओर आपका बायां होता है। किधर होता है, पूरब की ओर, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो आपका क्लॉक वाइज इधर होता है। इधर आपका क्या होता है, दक्षिण, तो इधर क्या होगा आपका, ठीक है, इधर आपका अगर हो जाएगा दायां, इधर क्या हो जाएगा आपका बायां। तो बायां आपका किधर हो जाएगा, तो पूरब की ओर बायां हो जाएगा। और कहता है कि 5 किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर चला है। फिर कहता है कि वह बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब कि अगर फिर मान लिया अगर कोई पूरब की ओर चलता है तो उसका बायां किधर होता है, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर होता है। ठीक है, और चलना जारी रखती है, तो अब वो किस दिशा में चल रही है, तो सिंपल सी बात है, उत्तर की ओर। ऊपर का मतलब हो जाता है उत्तर, तो उत्तर की ओर चल रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि पूनी जो है, पूनी अवनी की बेटी है। ठीक है, और अमित अवनी की भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए कहता है कि जो पूनी है अवनी की बेटी है। यह मान लीजिए कोई अवनी है, ठीक है, अवनी की कोई बेटी है। ठीक है, अवनी की कोई बेटी है पूनी। ठीक है, पूनी है। कहता है कि पूनी जो है अवनी की बेटी है और अमित जो है अवनी का भाई है। तो अवनी का जो भाई है, अवनी का भाई हम इधर लिख लेते हैं, कौन है, अमित है। ठीक है, अमित इसका क्या है, भाई है, अवनी का भाई। अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है, सॉरी, अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। ठीक है, अमित जो है, कहता है कि अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो अब अवनी का भाई मान लीजिए यहाँ पे कोई है, इसका पुत्र जो है यह कौन है, अमित है। ठीक है, अमित है। कि अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है। अमित के पिता का पूनी से, मान लीजिए पूनी की माता कौन है, अवनी, अवनी का भाई ये है कौन, तो अमित का पिता, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई। तो मम्मी का भाई क्या होते हैं, मामा जी होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, यदि एल से अभिप्राय प्लस का, एम से अभिप्राय माइनस का, और एन से अभिप्राय गुणा का, पी से अभिप्राय भाग का, तो इसका मान क्या होगा। चलिए 2 है, एन से क्या भी पड़ा है, गुना कितना हो जाएगा 4, एल से क्या भी पड़ा है, जोड़ 21, पुश पी से क्या भी पड़ा है, डिवाइड कितना हो जाएगा 3, एम से क्या अभी पड़ा है, माइनस, तो कितना हो जाएगा 6।
काटिएगा कितना हो जाएगा 7, 4 दूनी कितना हो गया, गुना कीजिएगा 8 प्लस 7 माइनस का 6 बचेगा 1, 8 प्लस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कहता है कि व्हेल और जहाज और महासागर। देखिएगा कि एक महासागर होता है, एक महासागर के अंदर व्हेल भी होता है और जहाज भी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही करेक्ट होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महासागर के अंदर जहाज भी चलती है और व्हेल भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो कोई भी व्हेल जहाज नहीं होता है, कोई भी जहाज व्हेल नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक त्रिभुज है, उसमें अगर कोई एक लंब होती है तो 1 और 2 हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ, अर्थात टोटल 3 त्रिभुज होता है। देखिए जैसे देख लीजिए, एक यह हो गया और यह के 2 हो गया और एक बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए तो 1 + 2 + 3 + 4 3 7 2 9 1 10, और कितने हो गए 10। अगर टोटल 10 हो गए, ऐसा कितना है, एक है यह और एक यह भाग 2 है और यह भाग 1 3, टोटल कितने भाग है, 3 भाग है। तो गुने का 3 कर दिए, 10 गुने का 3 कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या कि निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग, क्लेवर और पैरोट का अर्थ होगा। पैरोट देखिए सबसे पहले कौन है, वर्ग है, तो ये बड़ा वाला क्या है, पैरोट है। ये बड़ा वाला क्या है, पैरेट है। ये बड़ा वाला क्या है, पैरोट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बिग, बिग कौन है आपके पास, यह बिग है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ठीक है क्लेवर, क्लेवर कौन है देखिएगा, तो आपका ये ट्रायंगल जो है आपके पास, जो ट्रायंगल है ये कौन है, क्लेवर का है। ठीक है, ये कौन है, क्लेवर का है। तो आपसे पूछा कि तीनों में कौन है बताइए। देखिए बी जो है, बी सिंगल जो है, बी जो है सिर्फ देखिए पैरेट में है और बी जो आपका है यह बिग में है। ठीक है, बट देखिएगा कि ये क्लेवर में बी नहीं है, तो मतलब बी खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। ठीक है, अब देखिएगा कि जो यहाँ पे एम है, एम तो यहाँ पे मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एम की तो बात ही ख़त्म है। सी देखिएगा तो सी देखिए यहाँ तीनों में है, देखिए सी जो है, सी यह तीनों में है, सी देखिएगा तीनों में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिग में भी है, क्लेवर में भी है और पैरोट में ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है कथन निष्कर्ष वाले, कहता है कि सभी कारें क्या हैं कि जीप है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, कार हैं, सभी कारें जो हैं वह क्या है कि जीप है, जे है। कहता है कि सभी जीप 4 पहिया है, सभी जीप क्या है कि 4 पहिया है, CHP 4 पहिया है। कहता है कि सभी 4 पहिए कारें हैं। कहता है क्या ये सभी 4 पहिए कारें हैं, भाई ये गलत बात है, कुछ 4 पहिए क्या हैं, कारें हैं, लेकिन सभी क्या बताइए, ई वाला भाग जो है मतलब क्या कार है, क्या ई वाला भाग क्या कार है, नहीं है ना, तो सभी इसके भाग नहीं है, लेकिन कुछ भाग होते तो सही होता, इसीलिए गलत हो गया यह। कहता है कि कुछ 4 पहिए जीप हैं, हाँ तो कुछ 4 पहिए जो हैं जीप है, ये बात सही है, तो भाग है ना, ये भी तो क्या है कि 4 पहिए भी हैं तो ये जीप भी है, तो ये भाग तो है, इसीलिए 2 सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बाकी भैया सभी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश होगा। ठीक है, कहते हैं कौन सा पैटर्न सदृश होगा, इसका मतलब देखिएगा जो जिसके पास सटा हुआ होगा वह उसका विपरीत नहीं होगा। ठीक है, यह इन तीनों का कोई विपरीत नहीं होगा, कोई तीनों का क्या होगा कि विपरीत नहीं होगा। आप इसको खोलिएगा तो यह विपरीत नहीं होगा और यह एक प्लेन है। अब देखिए इन तीनों में कोई किसी का विपरीत है। अब देखिए बिंदु का विपरीत, देखिए सर्कल दे दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों विपरीत है नहीं, जो प्रोशन है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आइए, कोई किसी का विपरीत है, देखिए इसका विपरीत ये है, चलिए चलेगा, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत
ये है, तीनों में देखिए कोई टकराया विपरीत में, नहीं टकराया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आइएगा तो देखिए इस खाली का कौन देता है विपरीत, देखिए बिंदु दे गया, लेकिन देखिए बिंदु का पड़ोसन कौन है, तो यह खाली है, क्या एक विपरीत होगा सतह, नहीं होगा, तो सी भी खत्म। डी में आइएगा तो देखिएगा, डी में आइएगा देखिए कि इस सर्कल का खाली कौन दे दिया है, खाली, चलिए चलेगा, ठीक है। एक खाली का लेकिन कौन दे दिया, देखिए सर्कल, लेकिन सर्कल वाले क्या है, बगल का खाली वाला क्या, यह इसका विपरीत है, नहीं ना है, तो यह भी होगा, नहीं होगा, तो होगा कौन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।